Welcome to SAM Physics. Next topic is position time graph for uniform motion. पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। इस साइड हमने लिया है पोजीशन y से रिप्रेजेंट किया है और इस साइड हमने लिया है बेस पे टाइम। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल पोजीशन चेंज करना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल पोजीशन चेंज करना। दैट मींस ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल पोजीशन, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल पोजीशन, नेक्स्ट इतने ही टाइम में उतनी ही पोजीशन। दैट मींस ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ जो आएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये हमने टाइम ले लिया t1, ये हमने टाइम ले लिया t2, फाइनल पोजीशन का टाइम क्या ले लिया? t2। इनिशियल टाइम पे इनिशियली जो पोजीशन है वो कितनी है? y1 और इनिशियली ये पोजीशन कितनी है? y2। ओके, तो ये पोजीशन y1 है, ये पोजीशन y2 है, ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है। नाउ कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, या कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने। नेम दे लेते हैं अब हम O A B C, अदर नेम्स भी दे सकते हैं आप D E F Z, ये नेम दे दिए हमने। नाउ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, दैट मींस वेलोसिटी, यहां से एक रिजल्ट निकल के आ रहा है, ग्राफ हमने बना दिया। वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? तो वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन बाय में टाइम टेकन, चेंज इन पोजीशन बाय में टाइम टेकन। तो पोजीशन में कितना चेंज है? इनिशियली y1 है, फाइनल y2 है, तो पोजीशन में चेंज कितना? y2 माइनस y1। इसको चेंज होने में कितना टाइम लिया? फाइनल t2 है, इनिशियल t1 है, तो ये टाइम कितना हो गया? t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। ये हमारे पास क्या आ गया? वेलोसिटी आ गया। अब इसी के अंदर हम एक पॉइंट और करने जा रहे हैं, वो क्या है? देखिए, स्लोप है, ये क्या है? एक स्लोप है। स्लोप किसके इक्वल होता है? हम मैथ में करते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल इज रिप्रेजेंट्स द स्लोप। ग्राफ के अंदर टेन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप मींस लाइक दैट स्लोप। अब देखिए इसमें टेन थीटा निकालिए। टेन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? BC, और बेस कितना है? AC। तो परपेंडिकुलर BC, बेस AC। यस, तो BC की वैल्यू चेक करना जरा कितनी है? BC की वैल्यू ये होगी, दिस इज y2 माइनस y1। y2 के अंदर से माइनस y1 कर दूंगा तो पीछे क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा y2 माइनस y1। AC की वैल्यू कितनी है? AC की दिस माइनस दिस, तो पीछे यही रह जाएगा AC। तो t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। अब दोनों को कंपेयर कीजिए। दोनों की राइट हैंड साइड क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। राइट हैंड साइड क्या आ रही है? इक्वल। तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। दैट मींस वेलोसिटी किसके इक्वल आ गया? tan थीटा के इक्वल आ गया। वेलोसिटी किसके इक्वल आ गया? tan थीटा के इक्वल आ गया। दैट मींस tan थीटा क्या है? स्लोप। दैट मींस ये स्लोप जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है?
वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है ना, tan थीटा किसके इक्वल है, वेलोसिटी के। तो स्लोप की क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्लोप इन पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, पोजीशन अपॉन में टाइम होता है ना, चेंज इन पोजीशन अपॉन में चेंज इन टाइम। दैट मींस एक रिजल्ट जरूर याद रखेंगे आप, यहां से बहुत बार आगे जाके यूज होगा। क्या, ग्राफ की दो एक्सिस की डिवीजन, ग्राफ की दो एक्सिस की डिवीजन रिप्रेजेंट्स द स्लोप, और स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी, जो इन दोनों की डिवीजन होगी। देखिए पोजीशन अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। दैट मींस स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये एक रिजल्ट बन गया, याद रखेंगे। वो रिजल्ट क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ग्राफ की दो एक्सिस की डिवीजन रिप्रेजेंट्स द स्लोप। ग्राफ की दो एक्सिस की डिवीजन क्या है, चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। दैट मींस वेलोसिटी रिप्रेजेंट्स द स्लोप। तो ग्राफ की स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है, ग्राफ की दो एक्सिस की डिवीजन को रिप्रेजेंट करती है। जल्दी से एक रिजल्ट याद करो और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट कुछ और ग्राफ्स हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर देखिए, फर्स्ट ग्राफ है, पोजीशन है, ये टाइम है, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है पैरेलल अलोंग द टाइम एक्सिस। किसको रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल इज एट रेस्ट, कि पार्टिकल रेस्ट पे है। देखिए टाइम तो चलता जा रहा है बट इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। जब इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है तो दैट मींस पार्टिकल वहीं का वहीं है। अगर पार्टिकल वहीं का वहीं है दैट मींस रेस्ट पे है। तो यही कह रहे हैं कि पार्टिकल इज एट रेस्ट। थीटा कितना है इसमें, 0। एंगल, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है, 0 होता है। वेलोसिटी, अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो वेलोसिटी कितनी हुई, 0 हुई। वेलोसिटी कितनी हुई, 0। तो दैट मींस अगर आपको ग्राफ आता है, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाइए, पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो आपने ये बनाना है। अगर आपको ग्राफ आता है पोजीशन टाइम ग्राफ बनाइए फॉर 0 वेलोसिटी, तो भी आपने ये ग्राफ बनाना है, क्योंकि ये ग्राफ वेलोसिटी 0 को रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड ग्राफ की तरफ आते हैं। तो ये ग्राफ है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा पोजीशन चेंज हो रही है। एक छोटे से इंस्टेंट पे क्या हो रही है, बहुत ही ज्यादा पोजीशन चेंज होती जा रही है। दैट मींस इतनी ज्यादा इनफाइनाइटली पोजीशन चेंज का मतलब है वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, इनफाइनाइट। वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, इनफाइनाइट। क्या वेलोसिटी इनफाइनाइट होना पॉसिबल है, नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। एंगल कितना है देखिए, 90। एंगल कितना है, 90। क्लियर। नाउ थर्ड ग्राफ पे चलते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल पोजीशन कवर करना। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल पोजीशन कवर करना, ये किसकी डेफिनेशन थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट, दैट मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी। बट वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। थीटा क्या है इसका, हर इंस्टेंट पे देख लो सेम है, कांस्टेंट है। यहां पे देख लो, यहां पे भाई, यहां पे भाई, ये पैरेलल लाइंस, सारी पैरेलल लाइंस के ये जो एंगल्स होते हैं सारे आपस में क्या होते हैं, इक्वल। क्लियर। फोर्थ ग्राफ की तरफ आते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ ही है लाइक दैट। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, चेक करें। यहां पे थीटा ये है, यहां पे थीटा थोड़ा इंक्रीज हो गया, यहां पे थीटा और इंक्रीज हो गया,
यहाँ पे थीटा और इंक्रीज हो गया, थीटा इंक्रीज होता जा रहा है, दैट मींस एंगल क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अगर एंगल इंक्रीज होता जा रहा है ऊपर की तरफ इस साइड, दैट मींस पोजीशन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, दैट मींस हम कह सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग। इस केस में क्या है, कांस्टेंट। अगर ऐसे हो जाए पोजीशन की तरफ चला जाए तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग, पोजीशन ज्यादा कवर हो रही है कम टाइम में, टाइम कम ले रहा है, ये देखिए इस इंटरवल में, यस टाइम का इंटरवल इतना है और पोजीशन का चेंज ज्यादा है। इस इंटरवल की अगर बात करें, यस इतने इंटरवल में, दैट मींस इतने इंटरवल में पहले इतनी वेलोसिटी, फिर इतने इंटरवल में और ज्यादा होगी पोजीशन चेंज, दैट मींस वेलोसिटी बड़ी होगी तभी तो पोजीशन ज्यादा कवर थी, दैट मींस वेलोसिटी इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। डेफिनेशन बताई थी कल ही पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। ओके नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं अब, पोजीशन टाइम ग्राफ लाइक दैट। यहां पे अगर हम चेक करें थीटा डिक्रीज हो रहा है, चेक कीजिए, यस देखिए थीटा डिक्रीज होता जा रहा है, थीटा डिक्रीज हो रहा है दैट मींस टाइम की तरफ चला गया। अभी मैंने बताया अगर इस तरफ आ जाए तो पोजीशन फास्ट, अगर ये ग्राफ ऐसे हो जाए तो दैट मींस टाइम फास्ट हो रहा है, पोजीशन कम बढ़ रही है। चेक कर सकते हैं आप, अब इस इंटरवल की बात करें तो ये रहा, इस इंटरवल की बात करें तो ये रहा, ये टाइम का इंटरवल ज्यादा है पोजीशन का कम है। आगे टाइम ये देखिए टाइम का इंटरवल तो इतना और पोजीशन का सिर्फ इतना, दैट मींस हम क्या कह सकते हैं कि टाइम फास्ट बढ़ रहा है, पोजीशन नहीं बढ़ रही है इतनी फास्ट, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, दैट मींस डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। तो आपको देखो सारी चीजें बताई गई हैं कि ग्राफ में कैसे मर्जी पूछ सकता है, पोजीशन टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन तो आपने ये ग्राफ बनाना है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन आपने ये ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग के लिए ये ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग के लिए ये ग्राफ बनाना है। क्लियर। नेक्स्ट सिक्स्थ ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। इसमें थीटा देखिए जी कितना है, कांस्टेंट तो है बट ग्रेटर देन 90 है। कैसे, ये चेक कर लीजिए आप, ये लो 90 से ग्रेटर है, कांस्टेंट भी है, किसी मर्जी पॉइंट पे चले जाइए आप, ये देखिए थीटा वही रहेगा क्योंकि दीज लाइंस आर पैरेलल, ये एक ही लाइन है तो ये एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। थीटा कांस्टेंट बट ग्रेटर देन 90। ओके अगर थीटा कांस्टेंट है दैट मींस इक्वल इंटरवल में इक्वल पोजीशन चेंज हो रही है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इक्वल इंटरवल में टाइम में इक्वल पोजीशन तो चेंज हो रही है बट डिक्रीज हो रही है, बट so that's why velocity constant but negative। okay acceleration, velocity constant है तो acceleration कितना होगा, अगर velocity constant है तो acceleration कितना होगा, 0 होगा। ये 6 ग्राफ्स हैं, बड़े ध्यान से जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं, अब हम ध्यान से देखिएगा इन ग्राफ्स को। नेक्स्ट ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ ही है ये। तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि ये ग्राफ पॉसिबल भी है या नहीं। देखिए इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेक करते हैं, इसकी ये पोजीशन और ये पोजीशन, क्या एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दो पोजीशन हो सकती हैं? एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दो पोजीशंस नहीं हो सकती, सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, इट इज not possible because two positions at one instant are not possible। दो पोजीशन एक इंस्टेंट पे पॉसिबल नहीं है, सो दैट्स व्हाई ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए
कोई भी पार्टिकल है पहले ओरिजिन की तरफ आ रहा है, देन अगेन मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। पार्टिकल इनिशियली particle coming towards origin, coming towards origin, and after that going away from origin। तो पहले तो ओरिजिन की तरफ आ रहा है, उसके बाद ओरिजिन से दूर जा रहा है। ओके, ये ग्राफ्स थे जो सारे के सारे कौन से थे? पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ थे। ओके, नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए ग्राफ के लिए ना जो थ्योरी पोर्शन है, डेफिनेशंस थी डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, उनके टाइप्स की, वो अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए तभी क्लियर होते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाउ पोजीशन नहीं है ये, अब ये डिस्टेंस है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस है, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। बिकॉज क्यों पॉसिबल नहीं है? डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज होता है, कभी नहीं होता। डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस। आप चलोगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, डिस्टेंस नेवर नेगेटिव, नेवर जीरो, कभी भी डिक्रीज नहीं होता। अगर मूविंग पार्टिकल है तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमने पॉइंट करवाए थे ना, डिफरेंस करवाए थे। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव फॉर मूविंग पार्टिकल और डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। यस, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है डिस्टेंस टाइम का? यहां पे देखिए डिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो सेम इट इज नॉट पॉसिबल। आंसर दोनों का ही क्या आएगा? सेम आएगा, नॉट पॉसिबल बिकॉज डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस। एक क्वेश्चन करेंगे अब इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन ग्राफ्स का। ये क्वेश्चन है पोजीशन टाइम ग्राफ ए बी, दो पार्टिकल्स हैं, ए पार्टिकल का और बी पार्टिकल का ग्राफ बनाया गया है। ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है। किस पार्टिकल की वेलोसिटी लार्ज होगी? किस पार्टिकल की वेलोसिटी लार्ज होगी? तो दैट मींस आप वेलोसिटी कैसे बताएंगे? अभी हम एक करके आए हैं कि ग्राफ की दो एक्सिस की डिवीजन, पोजीशन पॉइंट में टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पॉइंट में टाइम, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है। और ग्राफ की दो एक्सिस डिवीजन किसको रिप्रेजेंट करती हैं? स्लोप को। किसको रिप्रेजेंट करती हैं? स्लोप को। यानी कि इसके अंदर जो स्लोप है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप इन पोजीशन टाइम ग्राफ। तो स्लोप किसकी ज्यादा है? ए की ज्यादा है कि बी की ज्यादा है? बी हैज large slope, so B has large velocity। अगर दोनों की वेलोसिटी को कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे हम? VA अपॉन में VB, वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? स्लोप, और स्लोप किसके इक्वल होता है? tan। तो tan A के लिए tan कितना है? 30 और B के लिए कितना है? 60। tan 30 is 1/√3 and tan 60 is √3। ये आपको लर्न करने होंगे 1/3। तो ये सारा आज जो हमने किया अभी ये था पोजीशन टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग, सारा पोजीशन टाइम ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ जो स्टार्ट हो जाते हैं वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो अगर आपको पसंद आए तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।